इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमियूणवढ्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारिधं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है आत्म स्वरूप को जानने का। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, आत्म स्वरूप को जाने बिना ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, और न केवल ज्ञान चारित्र बल्कि सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो सबसे पहले हम आत्मा के बारे में जानने की भावना रखें। मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन से युक्त मैं हूँ, तो मैं अन्य पदार्थों में क्यों उलझ रहा हूँ? उस आत्मा को जहाँ हम जानेंगे, उस आत्मा की जहाँ पर भावना होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ फिर आगे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय आवश्यक है, और उस रत्नत्रय को आत्मा से ग्रहण करना, मात्र बाह्य वेश में नहीं। यही बात हमने पिछली गाथाओं में पढ़ी थी कि मात्र बाह्य वेश हो, मात्र मुनिलिंग धारण कर लिया दिगंबर वेश, और आत्मा की भावना नहीं है, ख्याति लाभ प्रसिद्धि की भावना है, कुछ वस्तु की प्राप्ति की भावना है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, निज शुद्ध आत्मा की उपलब्धि आवश्यक है, तभी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र होगा, और तभी निर्वाण होगा। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 86। णीयतच्चुवलद्धिवीणा सम्मत्तुवलद्धिणत्थिणीयमेण सम्मत्तुवलद्धिवीणा निर्वाणं नत्थिणीयमेण। बोलिए, णीयतच्चुवलद्धिवीणा सम्मत्तुवलद्धिणत्थिणीयमेण सम्मत्तुवलद्धिवीणा निर्वाणं नत्थिणीयमेण। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज गाथा में? आइए शब्दार्थ के माध्यम से समझते हैं। णीयतच्चुवलद्धिवीणा, णीयतच्चुवलद्धिवीणा। णीय मतलब निज, निज मतलब आत्मा, आत्म तच्च माने तत्व, निज तत्व अर्थात आत्म तत्व, आत्म स्वरूप की उवलद्धि बिना अर्थात उपलब्धि के बिना, प्राप्ति के बिना, उस आत्म तत्व को जाने बिना, उस आत्म तत्व की प्राप्ति के बिना, नियमेण नियम से सम्मत्तुवलद्धिणत्थि, सम्मत्त उवलद्धि सम्यक दर्शन की उपलब्धि, णत्थि मतलब नहीं होती है। आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा पर श्रद्धान किए बिना, आत्म स्वरूप को प्राप्त किए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। और आगे कह रहे हैं,
सम्मत्व लब्धि विना, और सम्यक्त्व की उपलब्धि के बिना अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना नियमेण अर्थात नियम से निर्वाणम नत्थि, निर्वाण भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आत्म तत्व की उपलब्धि होना आवश्यक है। सोचिए जरा इस बात पर, हम अन्य पर पदार्थों में उलझे हुए हैं, शरीर को ही रचाने पचाने में लगे हुए हैं, आत्मा की हमारी भावना नहीं है, फिर हम सोचें हमें सुख मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, कैसे मिलेगा? हमें सम्यक दर्शन की ही उपलब्धि नहीं हो पा रही है। इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है। सात तत्व 9 पदार्थों को जानने के साथ साथ जब तक आत्मा और पर पदार्थों में भेद विज्ञान नहीं होगा, मेरा स्वरूप क्या है, जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं तो फिर निर्वाण भी नहीं। इसलिए उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आत्म तत्व को जानना जरूरी है, आत्मा की उपलब्धि होना परम आवश्यक है। भैया जी, सम्यक्त प्राप्ति के बाद ही तो आत्मा की उपलब्धि होती है, फिर यहाँ पर पूर्व में क्यों कहा? जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ 4 बातें हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना, ये हमारा पहला कदम। जब ये श्रद्धान हमारा मजबूत हो तब उसी साथ में 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान होना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन पर श्रद्धान कैसा? मैं जीव हूँ, मेरे अलावा अन्य जितने भी पदार्थ हैं वे सब अजीव हैं जो मुझसे भिन्न हैं। यदि मैं इनमें राग द्वेष करूँगा या इनके प्रति और कोई दूसरी विभाव भावना करूँगा तो मेरे कर्मों का आश्रव होगा जो मेरी आत्मा के साथ एक में एक बंध को प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं इनसे दूर होऊंगा, व्रत नियम संयम का पालन करूँगा तो मेरे कर्मों का संवर होगा, जो कर्म आकर के मेरी आत्मा के साथ में बंध को प्राप्त हो रहे थे वो रुक जाएंगे, और फिर मैं तपस्या के माध्यम से उन कर्मों का नाश करके निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा। ये इस प्रकार ये 7 तत्वों का श्रद्धान हो। इन 7 तत्वों के श्रद्धान के बाद में फिर भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा, और न केवल शरीर अन्य पर पदार्थ भी। हमेशा शरीर की ही बात ज़्यादा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारी आत्मा के साथ में सीधा संबंध शरीर से है। हमें अभी ये जो दिख रहा है ये शरीर और आत्मा की मिली जुली पर्याय है, एक रूप पर्याय है। इस अंगुली के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का प्रदेश है, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर पुद्गल का प्रदेश है। इस अपेक्षा से जो सबसे नज़दीक है वो शरीर है, इसलिए ये भेद विज्ञान नहीं हो पाता। तो वो भेद विज्ञान हम करें, शरीर अलग और आत्मा अलग। और फिर चौथी भावना आत्म तत्व की भावना। फिर इन सब से दूर फिर देवशास्त्र गुरु भी नहीं। सम्यक्त्व प्राप्ति से पूर्व उस मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर जब तक ये भावना नहीं होगी, 5 लब्धियों के माध्यम से जब वो करण लब्धि में प्रवेश करता है तब उस समय उसके ऐसे परिणाम होते हैं, आत्म तत्व की भावना होती है, तभी जाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए सम्यक्त्व प्राप्ति से पूर्व आत्मा को जानना आवश्यक है। भैया जी, निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, सम्यक्त्व या चारित्र? देखिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो सम्यक्त्व भी आवश्यक है और चारित्र भी आवश्यक है। और सम्यक्त्व के साथ चूंकि सम्यक ज्ञान हो जाता है इसलिए उसको अलग रूप में नहीं कहा जाता, लेकिन वास्तव में सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है। सूत्र लिखा है ना, तत्वार सूत्र में पहला ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का होना परम आवश्यक है। यदि इन तीनों में एक भी नहीं है तो तीनों नहीं है। कहने का तात्पर्य, वो एक सम्यक दर्शन की अपेक्षा बात कहेंगे हम, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो लेकिन सम्यक चारित्र ना हो, लेकिन क्या इतने मात्र में निर्वाण हो जाएगा? निर्वाण क्या, निर्वाण मार्ग ही नहीं मिलेगा हमको। इसलिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन आवश्यक। यहाँ इस गाथा में यही बताया है, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होता।
तो सम्यक दर्शन परम आवश्यक, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम चारित्र को पालन नहीं करेंगे, पांचों पापों का त्याग नहीं करेंगे, तो हो सकता है उत्कृष्ट रूप से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहना पड़े। और यदि हमने चारित्र को अंगीकार कर लिया तो हो सकता है उसी भव से मोक्ष हो जाए, नहीं तो सम्यक चारित्र का पालन करते हुए 32 भव में, नियम से 32वें भव में तो मोक्ष हो ही जाएगा। तो इसलिए हमारा जो महत्व है ये रत्नत्रय का ही है, उसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसी का हमें प्रयास करना चाहिए। अब आगे अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जीव की शोभा, जैसे शरीर की शोभा जीव से युक्त होने पर ही होती है, ऐसे ही ज्ञान से रहित होने पर तप की शोभा नहीं होती। आइए देखते हैं अगली गाथा। साल विहीणो राओ, दान दया धम्म रहित गिहि सोहा, नाण विहीण तवो विय, जीव वीणा देह सोहम न, बोलिए। साल विहीणो राओ, दान दया धम्म रहित गिहि सोहा, नाण विहीण तवो विय, जीव वीणा देह सोहम न। किसके बिना किसकी शोभा नहीं है, आइए देखते हैं शब्दार्थ। साल विहीणो राओ, साल, साल का मतलब होता है दुर्ग या किला, विहीणो माने रहित, राओ मतलब राजा। राजा की शोभा उसके दुर्ग से, उसके किले से होती है। कितना महत्वपूर्ण उसका किला है, ऐसा कैसा किला है कि वहाँ उस राजा तक पहुँचने के लिए उस शत्रु सेना को न जाने कितने सारे द्वार, कितने सारे बीच में जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राजा की शोभा उस किले से होती है। राजा किस किले में, किस महल में, किस दुर्ग में निवास करता है, लेकिन उस दुर्ग के बिना राजा की शोभा नहीं है। आगे, दान दया धम्म रहित गिहि सोहा, दान अर्थात दान करना, दया धम्म दयारूप जो धर्म है उससे रहित अर्थात उससे रहित, दान करना, दया और करुणा करना, उस दान धर्म से, दया धर्म से रहित गिहि सोहा, गृहस्थ की शोभा न मतलब नहीं होती है। गृहस्थ की शोभा है वो नित्य प्रति दान करे, जीवों का कल्याण करे, जीवों पर दया करे। आगे कह रहे हैं च माने और, यह का मतलब च, और क्या कह रहे हैं, नाण विहीण तवोवी, नाण विहीन ज्ञान से रहित, तवोवी तप भी, तप भी ज्ञान से रहित होने पर शोभा को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान से युक्त, जान करके, समझ करके, आत्मज्ञान से युक्त होने पर तप किया जाएगा, तभी वह शोभा को प्राप्त होगा। और अंत में कह रहे हैं जीव बिना देह सोहम न, जीव के बिना देह माने शरीर की कोई शोभा नहीं, शरीर की कोई सुंदरता नहीं है। शरीर कब तक कार्यकारी है, कब तक अच्छा लग रहा है, जब इस शरीर के अंदर जीव है। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, शरीर को कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सूंघता, कोई उससे प्रीति नहीं करता है। तो जैसे शरीर की शोभा जीव से है, गृहस्थ की शोभा दान दया धर्म से है, तप की शोभा उस किससे है, ज्ञान से युक्त होने पर, राजा की शोभा उस दुर्ग से है। उसी प्रकार जो मूल सिद्धांत समझना है, इस गाथा में कहा कि तप कब कार्यकारी है, जब ज्ञान से युक्त होंगे, ज्ञान से सहित होंगे। इसलिए मुनिवेश धारण करके तप करने का जो मूल उद्देश्य है, उसके साथ में सम्यक ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्म तत्व की भावना होनी चाहिए, ताकि उस तप को हम अपने जीवन में अंगीकार करके और कर्मों का नाश कर सकें। भैया जी, यहाँ पे ज्ञान का तात्पर्य शास्त्रों का ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है? यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य है सम्यक ज्ञान,
और उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान, आत्मा की भावना, आत्मा का दर्शन, आत्मा पर श्रद्धा। क्योंकि मात्र शास्त्रों के ज्ञान से तप करने वाले भी, अगर मात्र शास्त्रों का ज्ञान है, 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान भी अगर किन्हीं को है, तप भी तप रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है, आत्म भावना से रहित है, तो वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। तो ज्ञानी के, कौन से ज्ञानी के? सम्यक ज्ञानी के, जो सम्यक दर्शन से युक्त सम्यक ज्ञानी हैं। लेकिन वो सम्यक ज्ञानी भी कौन सा? गृहस्थ वाला सम्यक ज्ञानी नहीं। आगे क्या लिखा? त्रिगुप्ति ते, 3 गुप्तियों से, मन वचन काय, इन तीनों योगों को वश में करना गुप्ति कहलाती है। उस गुप्ति से कर्मों का नाश होता है। इसलिए यहाँ ज्ञान से तात्पर्य सम्यक ज्ञान और आत्मज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? सबसे पहले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्म तत्व की भावना जरूरी है। आत्मा का जानना, आत्मा का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। और फिर उसके बाद में दूसरी गाथा में हमने पढ़ा, यदि कोई तप करता है तो तप की शोभा ज्ञान से ही है। बिना जाने यदि हम मात्र प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, लोग मुझे जाने इसके लिए तप करेंगे, तो फिर वो तप कहाँ सार्थक होगा। तप करने का उद्देश्य है कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है, कर्मों का नाश करने के लिए। अज्ञानी व्यक्ति जो तप तपता है वो अपने इष्ट सिद्धि के लिए करता है। मुझे परलोक में ये पद मिल जाए, मुझे ये संपत्ति मिल जाए, मुझे ये वैभव मिल जाए, मुझे ये विद्या सिद्ध हो जाए, ये अज्ञानी का तप है। जब हम ज्ञानपूर्वक, सम्यक ज्ञानपूर्वक समझ करके तप करेंगे, वही हमारे लिए सार्थक है। हम सब उस तप को अपनाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।